चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने फर्स्ट संडे टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। डेट है 21/6 एंड दैट इज 2026। और ये जो फर्स्ट टेस्ट है इसमें केमिस्ट्री में दो चैप्टर इंक्लूड थे, दैट इज स्टोइकियोमेट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री का जो पोर्शन था इसका फर्स्ट एमसीक्यू कहां से स्टार्ट हो रहा था? 82 से। तो 82 को जरा डिस्कस करते हैं कि विच रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन करेक्ट है। अब ये जो एमसीक्यू है दिस इज कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस से लिया गया है। तो उसमें हम एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक डिस्कस करते हैं कि एक होता है वॉल्यूम एट एसटीपी एंड दूसरा होता है दैट इज वॉल्यूम एट आरटीपी। एसटीपी पे टेम्परेचर होता है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आरटीपी पे टेम्परेचर होता है दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आरटीपी पे टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट एसटीपी। इसका मतलब वॉल्यूम एट आरटीपी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम एट एसटीपी बिकॉज दैट इज वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान कौन सा रिलेशन है? दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास आ रहा था दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर सेकंड, आपको एक रिएक्शन गिवन है, द रिएक्शन इज कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे कहा गया है कि विच रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन करेक्ट है? मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तो करेक्ट नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स जो है ये बराबर नहीं है। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, ये भी करेक्ट नहीं है। इधर 2 मोल है और इधर 2 मोल है तो इट मींस वॉल्यूम 1 मोल है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल नहीं होगा। द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। तो फर्स्ट 3 ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है। द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज 44 ग्राम और ये भी क्या है? दैट इज 44 ग्राम। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट है? द ऑप्शन नंबर डेल्टा जो है वो करेक्ट है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। 84 नंबर एमसीक्यू, which reaction cannot be studied in stoichiometry? तो स्टोइकियोमेट्री में हम कौन से रिएक्शन को डिस्कस करते हैं? वी डिस्कस द विच टाइप ऑफ रिएक्शन? वी डिस्कस द इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आप डेल्टा ऑप्शन को देखेंगे तो डेल्टा ऑप्शन में आपको क्या गिवन है? दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि इन स्टोइकियोमेट्री वी डू नॉट स्टडी द रिवर्सिबल रिएक्शन। एमसीक्यू नंबर 85, अगेन यही इक्वेशन आपको गिवन है। आपसे कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंसी इज करेक्ट, इज इनकरेक्ट। तो अगर आप चार्ली ऑप्शन को देखेंगे तो चार्ली ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि द 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज इक्वल टू द 16 ग्राम ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। तो ये तो गलत है। The 44 gram of carbon dioxide is equal to what? 32 gram of oxygen, not 16 gram. तो यहां पे आप लोग के पास जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दिस इज आप लोग के पास चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 86, एलिमेंट डू नॉट हैव। तो आप सबको पता है कि एलिमेंट जो है ये बना होता है किस चीज से? दैट इज आइडेंटिकल एटम से। आइडेंटिकल एटम्स, और ये एटम्स क्या होते हैं? दीज आर आप लोग के पास नॉन मेटल्स। तो अब नॉन मेटल्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दिस कैन बी पोलर एंड नॉन पोलर। लेकिन चूंकि एलिमेंट आइडेंटिकल एटम से बना है तो इसमें जो बॉन्ड होगा दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर। इसमें आप लोग के पास पोलर बॉन्ड जो है वो नहीं हो सकता। तो एमसीक्यू में क्या कहा जा रहा है कि एलिमेंट डू नॉट हैव, तो कौन सा बॉन्ड एलिमेंट में नहीं होता? दैट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एलिमेंट में नहीं होता, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। द नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू 87, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है कि 36 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब क्या है? 36 ग्राम दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स। 36 ग्राम ऑफ वाटर मींस 2 मोल्स। अब आपसे क्या मांगा जा रहा है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब भी एक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड मांगे जाए तो इसका फार्मूला क्या होगा? n क्रॉस Na, वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स, द कैपिटल N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पर स्पीशीज। एक H2O में आप लोग के पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं? द सिंगल H2O कंटेन हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड? दैट इज 2 कोवेलेंट बॉन्ड।
तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दैट इज Na, सो दैट इज इक्वल टू 4Na। तो इसका मतलब कि दैट 36 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड, सो अल्फा ऑप्शन जो है वो यहां पे करेक्ट है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 11.2 ग्राम ऑफ हीलियम, आपको गिवन है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 ग्राम ऑफ हीलियम। तो सबसे पहले इस ग्राम से आप क्या फाइंड कर ले, दैट इज मोल्स फाइंड कर ले। तो दैट इज मोल्स आप लोग के पास क्या आ जाएंगे, द मोल्स ऑफ हीलियम दैट इज इक्वल टू 2 पॉइंट। जब आप 11.2 को डिवाइड करेंगे 4 पे, सो दिस विल गिव्स यू आप लोग के पास व्हाट, दिस विल गिव्स यू आप लोग के पास 2.8। इससे आप लोग के पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 2.8। अब आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और आपसे क्या मांगा जा रहा है, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स मांगे जा रहे हैं। तो सिंपली इसके लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय आप लोग के पास Na। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, the number of atoms that is the number of mole 2.8 multiplied by 6.023 multiplied by 10 की पावर 23। और जब आप 2.8 को मल्टीप्लाई करोगे 6.023 तो दिस विल गिव्स यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर दैट इज 24। तो यहां पे आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, द ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। ओके, एमसीक्यूज फर्दर क्या पूछा जा रहा है कि फॉर अ गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको गिवन है, for a given reaction if 10 moles of carbon react with, एक रिएक्शन आपको गिवन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बन रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर 10 मोल्स कार्बन रिएक्ट कर रहा है दैट इज 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज, तो देखो जब आपको इक्वल मोल्स गिवन हो, इक्वल मोल्स, तो कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जिसका मोलर कोएफिशिएंट ज्यादा होगा। अब यहां पे दोनों का मोलर कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज सेम है। तो दोनों का अगर मोलर कोएफिशिएंट सेम है तो इन दिस केस आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो 89 में कौन सा ऑप्शन है, डेल्टा ऑप्शन। द नंबर ऑफ एटम इन 0.25 मोल्स ऑफ CH4, सेम यही फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है। मोल्स गिवन है, आपसे नंबर ऑफ एटम्स मांगे जा रहे हैं, तो अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, दैट इज अल्फा ऑप्शन। अच्छा, एक रिएक्शन आपको गिवन है, द रिएक्शन इस के आप लोग के पास 4 एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है दैट इज 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो ये आप लोग के पास क्या बना रहा है, इट फॉर्म आप लोग के पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बन रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर 10 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का ट्रिक क्या है कि डिवाइड कर ले गिवन मोल्स को बाय व्हाट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। डिवाइड द गिवन मोल्स बाय व्हाट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो रिएक्टेंट लीस्ट वैल्यू देगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहां से 2 वैल्यू आ जाएगी एंड यहां से 2.8 जो है वो दैट इज 2.5 जो है वो आ जाएगा। सो विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, प्लीज याद रखें द ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, बीटा ऑप्शन जो है यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट आपको थ्योरेटिकल यील्ड गिवन है, द थ्योरेटिकल यील्ड इज 20 ग्राम, एक्चुअल यील्ड आपको गिवन है दैट इज 16 ग्राम। आपसे परसेंटेज यील्ड मांगी जा रही है, तो हम सबको पता है कि द परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस विल गिव्स यू आप लोग के पास 80%। 80% यहां पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, दैट इज अ चार्ली ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको गिवन है कि लेट सपोज एक रिएक्शन है कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ Cl2 के साथ एंड दिस प्रोड्यूसेस आप लोग के पास 2 मोल्स ऑफ AlCl3। आपसे ये कहा जा रहा है कि 0.2 मोल्स एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 0.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के साथ, द मोल्स ऑफ AlCl3 प्रोड्यूस्ड आर, कितने मोल्स ऑफ AlCl3 जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म दिस डिपेंड अपॉन व्हाट, द लिमिटिंग रिएक्टेंट। जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करें, डिवाइड द गिवन मोल बाय व्हाट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
इससे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाएगा, और फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट से आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो फाइंड करेंगे। तो इससे आप लोग के पास कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, दैट इज आप लोग के पास ये वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाएगा, ये वाला वन, इससे क्या जाएगा 0.1 और इससे 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 0.2 आप लोग के पास क्या, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब 3 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है कितने मोल्स को, दैट इज 2 मोल्स को। 3 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है कितने मोल्स को, दैट इज 3 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है किस चीज को, दैट प्रोड्यूसेस आप लोग के पास 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल्स। तो 0.2 कितना प्रोड्यूस करेगा, दैट इज आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल मेरे कहने का मतलब यह है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई कर ले और उससे जो है किसको फाइंड कर ले, दैट इज प्रोडक्ट को। सो जो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास आएगा, दिस इज आप लोग के पास चार्ली ऑप्शन 0.2 मोल्स आ जाएंगे। ओके, which pair behave as both compound and molecule। आप सबको पता है कि दैट इस कंपाउंड हेटेरोएटॉमिक होगा, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड होगा, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। तो चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपसे कहा जा रहा है कि 9 ग्राम ऑफ वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। एक रिएक्शन गिवन है, जो रिएक्शन आपको गिवन है, दिस रिएक्शन इज आप लोग के पास the reaction given is जो रिएक्शन आप लोग को गिवन है, दिस रिएक्शन इज आप लोग के पास के 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस आप लोग के पास ऑक्सीजन, दिस इज कन्वर्टेड इनटू दैट इज 2 मोल्स ऑफ वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो वाटर कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, 2H2 प्लस आप लोग के पास O2 में। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस प्रोड्यूस्ड इज, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस कितना प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि 2 मोल ऑफ वाटर से कितने मोल ऑफ गैस प्रोड्यूस हो रहा है, 3 मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस हो रहा है, और 3 मोल्स ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा, दिस वॉल्यूम इज 22.4 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 3, सो दैट इज इक्वल टू आप लोग के पास 67.2 जो है वो आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास के 36 ग्राम 2 मोल है तो 36 ग्राम, 36 ग्राम ऑफ वाटर कितने डीएम क्यूब ऑफ गैसेस को प्रोड्यूस कर रहा है, 67.2। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, 18 ग्राम कर दूं, सो ये भी क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ हो जाएगा। इसको जरा 2 पे डिवाइड करें, सो दैट इज 3 और यहां पे क्या जाएगा, 6 आ जाएगा, 33.6। अब 9 ग्राम क्वेश्चन में आपको गिवन है 9 ग्राम, इट मींस इसको मजीद हाफ किया गया है, तो आप इसको भी क्या करें, दैट इज हाफ कर ले। So this will be 2 1s are 2 और यहां पे 2 6 are 12 और यहां पे 2 8s are, तो 16.8 ऑप्शन है, 16.8 दैट इज आप लोग के पास बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें। द नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू सेम टाइप ऑफ एमसीक्यू है, इसमें आप लोगों ने मास ऑफ वाटर को फाइंड करना है 97 में, तो 97 में आप लोग के पास अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज बर्न, आप लोग ग्लूकोज को बर्न कर रहे हैं, दैट इज जला रहे हैं, C6H12 एंड O6 ये प्रोड्यूस कर रहा है किस चीज को, दैट इज किस चीज की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, 6O2 की मौजूदगी में। तो प्लीज इस पॉइंट को जो है वो याद रखें कि दिस इज कन्वर्टेड इनटू 6CO2 प्लस आप लोग के पास 6H2O। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को अगर आप बर्न कर रहे हैं, तो प्लीज याद रखें कि ये आप लोग के पास कितने क्या प्रोड्यूस कर रहा है, द टोटल मोल्स ऑफ एटम प्रोड्यूस्ड आर, टोटल मोल्स ऑफ एटम प्रोड्यूस्ड आर, तो 6 और 6 12, ऐसा नहीं करना 12। इसके पर स्पीशी में कितने एटम है, दैट इज 3, तो 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, दिस विल गिव्स यू 18, और इसके पर मोल में कितने एटम्स है, दैट इज 3, तो 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 18 एंड 18 दैट इज इक्वल टू 36। तो यस, वी हैव द ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोग के पास करेक्ट है, बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ H3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो देखिए H3PO4, एक H3PO4 में आप लोग के पास कितने ऑक्सीजन एटम है, दैट इज 4, तो 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे, दैट इज 8 हो जाएंगे। तो यस, वी हैव द ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज अ डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या गिवन है कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम फार्मूला यूनिट। 1 ग्राम फार्मूला यूनिट का मतलब क्या, दैट इज 1 मोल, एंड 1 मोल एक दैट इज
दैट इज 101 MCQ। 100 वाला रह गया है। 99 में आपके पास क्या है, दैट इज द डेल्टा ऑप्शन है। 99 में आप लोग के पास 96 में बीटा ऑप्शन, 97 में आप लोग के पास क्या है, दैट इज अल्फा ऑप्शन। 97 में दैट इज अल्फा ऑप्शन। 98 में आप लोग के पास क्या है, दैट इज बीटा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन 36 मोल। 99 में आप लोग के पास 8 मोल डेल्टा ऑप्शन। 100 MCQ को जरा देखिए। 100 Which one of the following contain highest number of molecule? तो 33 gram of NH3 this is equal to what, 2 moles। तो इसमें number of atoms क्या होंगे, that is ज्यादा होंगे, sorry 34 gram। so that is equal to आप लोग के पास which option, that is a beta option। नेक्स्ट MCQ में आपको गिवन है कि दैट इज कैल्शियम नाइट्रेट। आप लोग के पास कैल्शियम नाइट्रेट के 1 ग्राम फार्मूला यूनिट में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम। 1 ग्राम फार्मूला यूनिट मींस 1 मोल। तो एक एस कैल्शियम नाइट्रेट में कितने ऑक्सीजन है, दैट इज इक्वल टू 6। 1 ग्राम फार्मूला यूनिट मींस 1 मोल, तो यहां पे 6 Na आ जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, नो। ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, नो। सम मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, कुछ मॉलिक्यूल हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दैट इज अ कंपाउंड होंगे। 103 में हाउ मेनी टोटल एटम्स आर देयर इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। तो 49 ग्राम ऑफ H2SO4 का मतलब 0.5। एक H2SO4 में 7 एटम है, तो 0.5 में कितने होंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय Na। तो इसमें 3 की बजाय अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 0.5। 7 मल्टीप्लाई बाय 0.5। P4 इज P4 103 में कौन सा अल्फा ऑप्शन। P4 इज बोथ एलिमेंट एज वेल एज अ मॉलिक्यूल। ऑल होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है ये आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ एलिमेंट है। तो प्लीज यहां पे P4 आप लोग के पास एलिमेंट है। 1 AMU आपको गिवन है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस दैट इज 24 ग्राम। देन 1 ग्राम किस चीज के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन जो है वो आप लोग के पास करेक्ट है, दैट इज अल्फा ऑप्शन। Efficiency of a chemical reaction is determined by percentage yield. Which one of the following series has highest frequency? Lyman series। Lyman series की जो frequency होगी वो highest, जितना N1 की वैल्यू कम होगी उतना frequency of radiation क्या होगी, ज्यादा। N is equal to 4 है, N is equal to 4 and L is equal to 2। The number of orbitals are, तो L is equal to अगर 0 है तो SL is equal to 1, PL is equal to 2, that is D। D में 5 ऑर्बिटल है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन है, दैट इज अ डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ आप लोग को गिवन है एंड दैट MCQ इज रिलेटेड टू, अगर N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 2 है और M की वैल्यू 2 है, M की वैल्यू 2, ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQ है। तो इसमें आप लोग के पास कितने ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऐसा ना हो कि आप लोग ये कहें कि L की वैल्यू 2 मींस D में 5 ऑर्बिटल है, नो। M की वैल्यू भी गिवन है, M की वैल्यू 2 है, -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, दैट इज +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है। एक वैल्यू गिवन है, तो अगर M की एक वैल्यू गिवन है तो इट मींस दिस रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल, दैट इज 1 ऑर्बिटल। एंड 1 ऑर्बिटल में आप लोग के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे होते हैं। ओके, इफ द एटम इज डी एक्साइटेड, एक एटम है जिसकी एक्साइटेशन हुई है N इज इक्वल टू 4, फोर्थ ऑर्बिट में। डी एक्साइटेशन में ये कितने स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करेगा, तो स्पेक्ट्रल लाइंस का फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू व्हाट 6। तो यहाँ पे आप लोग के पास जो डेल्टा ऑप्शन है दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। बाकी को हम पार्ट सेकंड में जो है वो अपलोड कर देते हैं। नमाज का टाइम हो रहा है, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।